हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोबेबिलिटी स्टॉक मार्केट में कैसे काम करती है और इसे यूज़ करके आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज़ अ फंडामेंटली ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रादर देन certainties. Traders use statistics, probability to assess risk reward ratio, win rate and expected value to make informed decision. तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में यूज़ करते हैं और वो सर्टेनिटीज के अगेंस्ट रहते हैं और अपने स्टैटिस्टिक्स को लेकर ट्रेड करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। तभी विन रेट उनका अच्छा होता है, उनको लेके वो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो वो कैसे बड़े ट्रेडर और प्रॉफिटेबल होते हैं मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले देखोगे विन रेट एंड प्रोबेबिलिटी इन ट्रेडिंग, ठीक है। द विन रेट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्रेडर बीइंग सक्सेसफुल। ये मैंने आप लोगों को बताया। फॉर एग्जाम्पल if you take 100 trades and win 60 of them, then you are profitable if your risk reward is 1.1 रेशियो। आपका अगर 100 ट्रेड लेते हो आप और उसमें 60 में प्रॉफिटेबल होते हो और रिस्क रिवॉर्ड 1:1, मतलब 1 रुपया लॉस में डाल रहे हो और 1 रुपया प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब 1:1 बुक कर रहे हो, तो क्या है, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आप क्या होगा, 60 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा, 40 ट्रेड में आपको लॉस होगा। तो आपको कमाने आपने 60 रुपये, गवाया आपने 40 रुपये। तो आपके क्या होगा, अगर 60 में 40 माइनस करोगे तो 20 रुपये बचेंगे। तो आप अपने 20 रुपये कमाए, उसमें भी ब्रोकरेज रखोगे, माइनस करोगे 5 रुपये, तो 15 रुपये आपका प्रॉफिट बनेगा 100 ट्रेड में, अगर 1 रुपया हर ट्रेड का रिस्क होता है। इसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। इवन विथ ए लो विन रेट ए ट्रेडर कैन बी प्रॉफिटेबल विथ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब मैं आपको बता दूँ, देखो आपकी अगर प्रोबेबिलिटी 40% है, 40% इन द सेंस कि आप अगर 100 ट्रेड लेते हो, 100 ट्रेड में अगर 40 बार आप सक्सेस होते हो और 60 बार पैसा गवाते हो, 60 बार नुकसान करते हो, 40 बार प्रॉफिट करते हो, फिर भी आप पैसा बना सकते हो। कैसे, आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना पड़ेगा 1:2, मतलब आप 2 रुपये कमाने के लिए आप 1 रुपये को नुकसान करोगे, ठीक है। आप अगर 1 रुपये का नुकसान करोगे तो आप 2 रुपये ही कमाओगे। तो जैसे हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद हमारा 1 रुपये का रिस्क है और रिवॉर्ड है 2 रुपये का। तो अगर 2 रुपये हमने प्रॉफिट हमें दिख रहा तो हम पोजीशन काट देंगे, फिर हमारा रिस्क हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 1 रुपये पे, हमारा 1 रुपये जैसे नुकसान दिखेगा ट्रेड कट जाएगा। तो आप अगर 40 ट्रेड में भी अगर प्रॉफिटेबल होते हो और 60 ट्रेड में नुकसान होता है, 60 ट्रेड में नुकसान करोगे तो आपका 60 रुपये नुकसान होगा, और 40 ट्रेड में प्रॉफिटेबल होगा 2 रुपये का कमाओगे तो आप 80 रुपये कमा रहे हो। तो फिर भी क्या है, आपका अगर 80 रुपये में 60 रुपये माइनस करोगे तो 20 रुपये फिर भी बच रहा है, फिर भी आपका ब्रोकरेज हटाओगे तो भी आपका क्या है, 15 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे बड़े ट्रेडर इसे प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप इसे कैसे यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ। ये है मेन गेम हमें ट्रेडर को यहाँ समझना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इन टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। EMA एक कैंडलस्टिक पैटर्न प्रोबेबिलिटी, 200 EMA एक्ट एज अ डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सर्टेन कैंडलस्टिक पैटर्न हैव सर्टेन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 60 to 70%। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो है हम निफ्टी का चार्ट खोल के अगर एनालिसिस करेंगे 15 मिनट पे और 5 मिनट पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, हमारे एनालिसिस की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पता है, 30%। अगर बहुत अच्छा सा टेक्निकल एनालिसिस आता है, टॉप डाउन एनालिसिस करने आता है आपको, अगर ऐसे एनालिसिस करना आता है कि पहले आप मंथली देख रहे हो, ठीक है, मंथली देखने के बाद देख रहे हो कि हाँ मंथली कहाँ है, हाँ मंथली में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, इनगल्फिंग कैंडल बना है, दैट मीन्स मंथली ये पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद वीकली जा रहे हो, हाँ वीकली भी देख रहे हो कि हाँ ये इनगल्फिंग कैंडल बना है, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बना है, ठीक है। उसके बाद डेली आ रहे हो, हाँ डेली देख रहे हो क्या है कि हाँ मार्केट क्या है, EMA के ऊपर 200 EMA के ऊपर है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर वेट करेंगे, अपसाइड ब्रेकडाउन होता है तो बाय करेंगे। ऐसा अगर टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हो, आपके पास एक सेटअप है प्रॉपर, उसे यूज़ कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप आए 15 मिनट पे देखा कि हाँ यहाँ से अगर प्राइस जो है हायर हाई बनाते हुए जा रहा है तो हमें वेट करना है
कि यहाँ से जब प्राइस देखोगे हायर हाई बनते हुए, यहाँ से जब प्राइस देखोगे कि हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो क्या है, इसके हाई चांसेस है कि ट्रेंड जो है आपके डायरेक्शन में यहाँ से निकले, ऐसे आपके साइड में निकले, तो ये हायर हाई पैटर्न क्रिएट होगा, ठीक है। तो नहीं तो ये फेल होगा तो नीचे की साइड में घूमेगा। इतने अच्छे से अगर एनालिसिस कर पाते हो टेक्निकली, उसके बाद अगर 5 मिनट पे आ रहे हो, 5 मिनट में आने के बाद फिर आप एक ऐसे जोन देख रहे हो कि हाँ हमारे पास जो है इस जोन से निफ्टी है बाउंस हो रहा है, ठीक है, इस जोन से निफ्टी बाउंस हो रहा है और इस जोन से जो है निफ्टी जो है फॉल हो रहा है, इस जोन से देखोगे निफ्टी जो है फॉल हो रहा है और इस जोन से देखोगे तो बाउंस हो रहा है। ऐसा जोन निकालते हो, ये सब ज़्यादा जोन निकालना आता है, और ट्रेड बाय कर रहे हो तो यहाँ पे कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो वहाँ पे कर रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 30% है। अब क्यों 30% है मैं आपको बताता हूँ, इतना कुछ करने के बाद भी क्यों मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक मार्केट चलता है वीकली टाइम फ्रेम में और मंथली टाइम फ्रेम में। स्टॉक मार्केट को चलाने वाले कौन है मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक मार्केट FII DII और गवर्नमेंट, ये 3 लोग मिलके आपका स्टॉक मार्केट चलाते हैं, बड़े लोग मिलकर, ठीक है। अब ये बड़े लोग जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं, वो हमारी तरह इंट्राडे नहीं करते, वो 15 मिनट 5 मिनट को देखते भी नहीं, उनका ये काम ही नहीं है, ठीक है। वो आवरली से नीचे की बात ही नहीं करते। आवरली 4 घंटे आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कोई हेज फंड जो है, कोई हेज फंड दुनिया का वो 5 मिनट पे और 15 मिनट पे काम नहीं करता। वो इंट्राडे रिटेल ट्रेडर जो बेवकूफ़ है वो काम करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट पे। तो अब देखोगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी इतना करने के बाद भी 30% है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, आपको चार्ट दिख रहा पास्ट का, ठीक है। स्टॉक मार्केट पास्ट का चार्ट देख के आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की ट्राई कर रहे हो, ये एक प्रिडिक्शन है, ये स्पेकुलेशन हो गया। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही प्राइस चलेगा। अगर मैं यहाँ पे भी बाय कर रहा हूँ, इसका मतलब है नहीं कि यहाँ बाय सपोर्ट से ही प्राइस उठेगा। अरे भाई सपोर्ट ब्रेक भी होगा, और रेसिस्टेंस पे ही सेल कर रहा हूँ, इसका मतलब है नहीं रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस से ही प्राइस नीचे आएगा, ऐसा नहीं। रेसिस्टेंस टूट के ऊपर की साइड में भी मूव आ सकता है। तो ये हो गया। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। बड़े बड़े जो लोग हैं वो, उनके लिए निफ्टी को आधा % मूव कराना कोई बड़ा बात है नहीं। वो चाहे तो हर दिन निफ्टी को 2% ऊपर 2% नीचे करा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। और दूसरी बात, निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम में आप काम करोगे तो आप जितने भी ट्रेडर हैं रिलेट कर पा रहे होगे कि आप लॉस ही बुक करोगे। हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है। हमारा रिटेल ट्रेडर इतना प्रोफेशनल नहीं होता है। रिटेल ट्रेडर अपने इमोशन को मास्टर नहीं कर पाता है, और रिटेल ट्रेडर करता भी नहीं है कि ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह करे। वो ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग लेता है। अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया, जैसे 1 रुपया लॉस हो गया, तो वो उस 1 रुपये को रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड प्लेस करेगा ही करेगा। वो प्रोबेबिलिटी की माँ बहन एक कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात, प्राइस एक्शन का ही जो एज है ना, वो 70 to 60% है कि पास्ट को प्राइस रिस्पेक्ट करेगा। पास्ट को प्राइस, जैसे कि ये कोई इंसान चल रहा है और उसके पास सामने जाकर राइट टर्न और लेफ्ट टर्न है, तब उसका शैडो देख के उसका मूव को आप टारगेट कर रहे हो कि अब ये राइट मुड़ेगा, अब ये लेफ्ट मुड़ेगा। वो एक्चुअल तो इंसान का आप शैडो देख रहे हो, इंसान के वो हाथ में है कि इंसान लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, उसके हाथ में है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट जो है, हम ये शैडो देख कर ट्राई करते हैं ये करना प्राइस को कि ये ऊपर जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से नीचे आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। अब प्राइस एक्शन की प्रोबेबिलिटी 60% है, और आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको कितना एनालिसिस आता है और आप किस प्रोबेबिलिटी के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड, आपका रिस्क रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे आप 1:3 पे कर रहे हो, 1:1 पे कर रहे हो। जितने ट्रेडर 1:1 पे काम करते हो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जितने ट्रेडर 1:3 पे काम करते हैं और 1:2 पे काम करते हैं वही प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वो भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस लगने के बाद, प्रॉपर उनका इमोशन को कंट्रोल करने के बाद तो ही बन सकते हैं। उसके पहले नहीं बन सकते, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मल्टी टाइम फ्रेम, ठीक है। आपको आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मल्टी टाइम एनालिसिस में क्या है, हायर टाइम फ्रेम डेली 4 आवर 1 आवर अलाइन विथ लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट टू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल डेली ट्रेंड देखो बुलिश है, अब बुलिश कैसे है ये आपको पता लगाना है आपके प्राइस एक्शन के नॉलेज के अकॉर्डिंग, प्राइस चार्ट देख के, ठीक है, पास्ट का चार्ट देख के। और 4 आवर में देखना है कि प्राइस 200 EMA के नीचे कि ऊपर है, और डेली आवरली टाइम फ्रेम में देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे है और सपोर्ट पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है, ठीक है। उसके बाद एंट्री करना है 15 मिनट के ब्रेकआउट पे, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी जो है हाई होगी। तो
आपको ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आपको एक अच्छा विन रिवॉर्ड, अच्छा एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि आप कहाँ किस स्ट्रैटेजी पे काम करोगे, किस स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी जो है 70 to 80% है, वो आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आपको मार्केट का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप उसके लिए आपको कम से कम 500 ट्रेड लेने पड़ेंगे। 500 ट्रेड लेने के बाद ही जो है आप किसी भी स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी देख सकते हो। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, स्टॉक मार्केट का डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर आप स्टॉक मार्केट को ट्रेड कर रहे हो ना, यहाँ से नवंबर से लेके यहाँ तक, अगर दिसंबर जनवरी तक, तो आपको एक अलग ही जो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी होगी, अगर वो बाइंग साइड की होगी तो यहाँ पर प्रॉफिट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है। अब यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी काम चलेगी ना, वो बिल्कुल अलग करेगी। क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या है, डेली टाइम फ्रेम में देखो मार्केट यहाँ पे देखोगे साइडवेज है, तो यहाँ पर साइडवेज यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी अलग होगी। मान लो यहाँ पे आपको कमा के दे वो 90% विन रेट, मतलब आपके 90 ट्रेड, 100 में 90 ट्रेड आपकी सक्सेस हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जब जोन आएगा तो आपको क्या होगा, 60 ट्रेड आपका लॉस होगा, 40 ट्रेड होगा प्रॉफिटेबल। और आपको उसमें भी क्या, उसमें मैं बता रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है। आपको जो स्ट्रैटेजी है उसी को वेट करना, वही जो आएगा तब उसी पे एग्जीक्यूट करना, उसी पे काम करना है। उसके बाद इस जोन में अलग प्रोबेबिलिटी आएगा। ठीक है, इस जोन में अलग प्रोबेबिलिटी आएगा। तो हर टाइम आपका ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहेगी। मतलब आप जो प्रॉफिटेबल खड़े होगे, ऐसा नहीं कि 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 2 महीने में हो जाओगे, 3, आपको प्रॉफिटेबल होने में कभी कभी सालों लगेंगे। क्यों लगेंगे? आपका 6 महीना कोई स्ट्रैटेजी है जो वो लॉस देगी, बैक टू बैक आपका ड्रॉ डाउन चलेगा 7 महीने तक। उसके बाद 3 महीने वो क्या है, आपको प्रॉफिट में खड़ा करेगी, आपको हर 3 महीने प्रॉफिट बना कर देगी। उसके बाद फिर 2 महीने लॉस होगा, फिर आपका 7 महीना आएगा रोए के साथ में, जो आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉफिटेबल में खड़ा करेगी। तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए भी 2-3 साल चाहिए, 2-3 साल चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल खड़ा हो सकते हो। उसके पहले तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उससे पहले आपका लर्निंग फेस होता है। मार्केट में आपको प्राइस एक्शन जो सीखना है, जो मैं बता रहा हूँ भरवली, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। अब मेरे एक्सपीरियंस का अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे नॉलेज में, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा, मैंने वो झेला, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। पहले मैंने स्टार्ट किया था इंट्राडे, अब मैं इंट्राडे करता ही नहीं हूँ। देखो क्यों नहीं करता, मैंने सीखा, मैंने समझा कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आसान है, छोटे टाइम फ्रेम में, जितना छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उतना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे वीकली में दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस क्लियरली ऊपर जो है जा रहा है। दैट मीन्स मुझे छोटे टाइम फ्रेम में क्या करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। तो आवरली में और 30 मिनट्स में जाके मैं देखता हूँ कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फिर मैं वहाँ पे मार्क करता हूँ। वहाँ पे फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक का वॉल्यूम क्या है। उसके बाद देखने के बाद मैं बाय करता हूँ, फिर एसएल रखता हूँ। उस एसएल आता है तो मैं निकल जाता हूँ चुपचाप। अब उसका टारगेट आता है तो टारगेट का वेट करता हूँ, 1:2 लेके निकलता हूँ। तो इतना कुछ करने के बाद जाके एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल होता है। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। सेबी का आप अगर देख सकते हो, आपको यकीन नहीं होता है तो सेबी का आप साइट खोलो, सेबी के साइट पे ही नोट है कि 90% जो है ट्रेडर वो लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में।